आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं मोबियस फंक्शन से। सो व्हाट इज द मोबियस फंक्शन? द मोबियस फंक्शन इज डिफाइंड एज म्यू एन, where this is equal to 1 if n equal to 1, this is equal to 0 if n has a square factors, and this is equal to -1 raised to the power r। कैसे? अगर आप n को लिखते हो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, एंड ऑल दी, अगर आपके पास ये जितने प्राइम नंबर्स हैं ये r प्राइम नंबर्स हैं, देन वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू -1 रेज टू द पावर r, वेयर ऑल प्राइम्स आर डिस्टिंक्ट प्राइम। ये कंडीशन है कि सभी के सभी प्राइम नंबर हैं हमारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब हमारे पास जो मोबियस फंक्शन होता है, दिस इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि म्यू एन एम एन वेयर एम एन आर रिलेटिवली प्राइम, यानी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस इज इक्वल टू म्यू एम इंटू म्यू एन। नाउ देर इज ए एफ मॉर्टन्स लेमा, और एफ मॉर्टन्स लेमा डिफाइंड है फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 समेशन म्यू डी वेयर डी इज द डिवाइजर ऑफ एन। इसकी वैल्यू क्या होगी? इफ एन इक्वल टू 1 देन दिस इज इक्वल टू 1, और अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम यूज करेंगे अपने जो हम नेक्स्ट जो अपनी थ्योरम करने जा रहे हैं वो आपके पास है, हमारे पास थ्योरम है मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। एंड मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला सेज दैट if gn equal to summation f of d for every positive integer n where d is the divisor of n, then f of n equal to summation mu d, d is the divisor of n, g and d। it means इसका मतलब क्या है कि दिखा है कि g और f के बीच में यहाँ पे रिलेशन को शो किया जा रहा है कि अगर आप g फंक्शन को f के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, देन f फंक्शन कैन बी रिटन लाइक दिस। जी की फॉर्म में हमारे पास एफ फंक्शन को हम कैसे लिख पाएंगे? सो दिस इज द रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है, इसी को हमें निकालना है। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है जी एन इक्वल टू समेशन एफ ऑफ डी वेयर डी इज द डिवाइजर ऑफ एन। हमें प्रूव ये करने हैं ये टर्म, तो हम इस टर्म से जी एन बाई डी से शुरू करेंगे। सो जी एन बाई डी दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या है? जी एन इक्वल टू डी इज द डिवाइजर ऑफ एन, तो हम यहीं से लिखेंगे डी इज द डिवाइजर ऑफ, यहाँ पे जी एन बाई डी क्या हो जाएगा? डी इज द डिवाइजर ऑफ एन बाई डी, क्योंकि डी ऑलरेडी इन्वॉल्व है हमारे इस फंक्शन में, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया सी। तो ये क्या बना आपके पास? जी एन बाई डी दिस इज इक्वल टू समेशन सी इज द डिवाइजर ऑफ एन बाई डी एफ ऑफ सी। आपने डिवाइजर लेना है उस डिवाइजर को, क्योंकि डी आपके पास पहले ही इन्वॉल्व था, हमने उसको सी से रिप्लेस कर लिया। अगेन अब हमें जो प्रूव करना था वो ये टर्म हमने प्रूव करनी थी, जी एन इक्वल टू दिस टर्म। तो अब हम इस कंप्लीट टर्म को यहाँ से आगे इसके आगे हम स्टडी करेंगे। सो समेशन, इसमें आपने ले लिया म्यू बाई डी, डी इज द डिवाइजर ऑफ एन, तो ये टर्म हमारे पास थी। इस टर्म में हमने जी एन बाई डी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये बना समेशन डी इज द डिवाइजर ऑफ एन म्यू डी समेशन, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है? एफ ऑफ सी वेयर सी इज द डिवाइजर ऑफ एन बाई डी। अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या क्या है हमारे पास? डी इज द डिवाइजर ऑफ एन एंड सी इज द डिवाइजर ऑफ एन बाई डी। अब सी इज द डिवाइजर ऑफ एन बाई डी, तो बाई डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि एन बाई डी कैन बी रिटन एज सी इंटू सम इंटीजर, और वो इंटीजर आपने लिया k। सो n बाई डी इक्वल टू सी के, सो दिस इज इक्वल टू n इक्वल टू सी डी के। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? n इक्वल टू सी डी के, यहाँ से आप बहुत सारी बातें कह सकते हो। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो आपका c है वो n को डिवाइड कर रहा है, एक तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n बाई सी इक्वल टू डी के, तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि d जो है वो आपका n बाई सी को डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास ऊपर हमारे पास था कि जो डी आपका n को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ हमारे पास आ गया कि जो हमारा c है वो भी n को डिवाइड कर रहा है, और d n बाई सी को डिवाइड कर रहा है। तो हमने इन टर्म्स को, इनको आपस में इस तरह से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे लिख दिया आपने समेशन c बाई n, और यहाँ पे आपने लिख दिया d इज द डिवाइजर ऑफ n बाई सी, और बाकी वही टर्म आ गई म्यू डी इंटू एफ ऑफ सी।
नाउ अब c आपके पास n का डिवाइजर है। c अगर n का डिवाइजर है तो कोई भी टर्म ले लो, जैसे मान लो 10 है तो 10 के डिवाइजर कौन से हो जाएंगे, 1 2 5 10, ये चारों 10 के डिवाइजर है। तो जो डिवाइजर है वो या तो उस नंबर के बराबर होगा या उस नंबर से छोटा होगा। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ c लेस देन इक्वल टू 1 n। तो हमने क्या किया, ये जो टर्म थी उसको हमने दो टर्म में ब्रेक कर लिया, एक तो लेस देन n के लिए और एक इक्वल टू n के लिए। बाकी आपने एज इट इज उसको लिखा और दो समेशन को आपने, ये जो c डिवाइजर ऑफ n को, इसको आपने दो टर्म में ब्रेक कर लिया। दिस इज c लेस देन n, दिस इज c इक्वल टू n। नाउ दिस इज इक्वल टू f ऑफ c, c इज द डिवाइजर ऑफ n, c लेस देन n, समेशन ये टर्म आ गई और दूसरी टर्म आपकी क्या आ गई, ये वाली टर्म है। अब यहाँ से समेशन f ऑफ c, c किसके इक्वल है, c इक्वल टू n। सो c इक्वल टू n एक ही टर्म है हमारे पास। सो यहाँ पे आप इसको केवल लिख सकते हो f ऑफ n और ये आपके पास आ गया समेशन म्यू d। अब c इक्वल टू n है तो ये 1 बन जाएगा। सो d इज द डिवाइजर ऑफ 1। अब हमारे पास अगर d इज द डिवाइजर ऑफ 1 है, इसका मतलब d क्या है, 1 है, क्योंकि 1 का डिवाइजर तो 1 ही हो सकता है। सो d इक्वल टू 1, सो ये क्या बन गया आपका म्यू 1। तो ये टर्म आपके पास बन गई f ऑफ n इंटू म्यू 1 और ये आपके पास टर्म हमने एज इट इज लिख ली। अब हम इस टर्म को लेते हैं, तो समेशन c बाई n f ऑफ म्यू d। अब यहाँ से हमने f मर्टन लेमा को यहाँ पे यूज करना है। आपके पास क्या है, c लेस देन n। c लेस देन n का मतलब जो आपके पास n बाय c है वो ग्रेटर देन 1 हो गया। अब n बाय c ग्रेटर देन 1 हो गया तो हमारा जो f मर्टन लेमा था, f मर्टन लेमा से क्या था हमारे पास, समेशन d इज द डिवाइजर ऑफ n म्यू d, दिस इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 है, अगर n 1 के इक्वल है और n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर अगर हम इस लेमा को लगाएं तो जो आपका n बाई c है ये आपका ग्रेटर देन 1 आ गया। अब अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ये आपके पास क्या है यहाँ पे म्यू 1 और ये आपका आ गया 1, तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये टर्म हमारी 0 हो गई और ये टर्म आपकी बन गई f ऑफ n इंटू 1। तो ये आ गया आपका f ऑफ n। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया, जो हमारा ये जो टर्म थी जिसको हम निकालने जा रहे थे, समेशन d इज द डिवाइजर ऑफ n म्यू d g n बाई d इक्वल टू f ऑफ n, यानी कि हमें दिया हुआ था g का रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ f और आपने यहाँ पे निकाल लिया f का रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ g। सो दिस इज अवर मोबियस इन्वर्जन फार्मूला। अब इसमें हम अगर हमें जो इसके क्वेश्चंस करने हैं तो जो इसका वर्किंग रूल है वो ये है 187, जैसे म्यू 187 आपने निकालना है। ये हमने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन को किया है। तो पहले तो हम इसके प्राइम नंबर जो बन सकते हैं उनको ब्रेक कर लेंगे। तो ये बना 11 इंटू 17। अब कितने प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। हमने पीछे जो क्या किया था रिजल्ट किया था, दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर r जितने आपके प्राइम नंबर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है -1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 270 का अगर हम निकालें तो हमने ये 270 के ये आपने बना लिए फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ये आपके बन गए। अब यहाँ पर ये देखना है हमें कि क्या इसका कोई स्क्वायर फैक्टर भी है, मतलब दो स्क्वायर फैक्टर का मतलब कोई टर्म 2 बार डिवाइड कर रही है। तो 3 क्यूब, इसमें 3 बार है तो 2 टाइम्स भी है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जो 3 स्क्वायर है वो भी इसको डिवाइड कर रहा है। अब क्योंकि 270 का एक स्क्वायर फैक्टर भी है तो ये हमारे पास रिजल्ट था कि अगर इसका कोई स्क्वायर फैक्टर है तो इसकी वैल्यू है 0। सो बाय दैट रूल म्यू 270 इक्वल टू 0। अगेन नेक्स्ट रिजल्ट इज हमने इसकी वैल्यू निकालनी है म्यू n प्लस 1, म्यू n प्लस 2, म्यू n प्लस 3। नाउ बिकॉज वी नो दैट दिस इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो हम इसको, ये वो टाइप का हो गया म्यू m इंटू म्यू n, दिस इज इक्वल टू म्यू mn, तो हमने इनको म्यू mn की फॉर्म में लिख लिया। तो ये टर्म हमारे पास आ गई। अब ये टर्म हमारे पास आ गई। नाउ व्हाट इज दिस, ये हम देख रहे हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्टिव इंटीजर, और अगर ये 4 कंसेक्टिव इंटीजर का प्रोडक्ट है सो दिस इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 4, और अगर ये फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है
सो दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 4 इंटू टी। फैक्टोरियल 4 मतलब 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24t। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, ये सॉल्व करके आ गया म्यू 24t। अगेन यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, बोला वही रिजल्ट लगा, आपने लगा दिया म्यू 24 इंटू म्यू टी। अब म्यू टी का तो हमें नहीं कुछ, हम अभी पता है हमें कुछ भी, लेकिन 24 को आप ब्रेक कर सकते हो। तो ये बन गया 2 क्यूब इंटू 3। तो यहाँ से फिर आ गया, अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर जो है वो हमारा 24 को डिवाइड करेगा, यानी कि इसका एक स्क्वायर फैक्टर है। तो अगर इसका एक स्क्वायर फैक्टर है तो म्यू 24 इक्वल टू 0 एंड देन दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये हमारे 5.3 एक्सरसाइज के थ्योरम और उसके क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं।